अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 28 रोज़े की सहरी हो रही है और आप सबको भी 28 रोज़े अब मुबारक हो। और अज़ान जा रहे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चला कब इतने रोज़े हो गए। इंसान इतना बिज़ी हो गया है कि किसी को टाइम का पता ही नहीं चलता है। अब हम लोग सहरी कर रहे हैं। आज हमारे घर में सहरी में सबकी अलग अलग फरमाइश थी। किसी को बिरयानी खानी थी तो किसी को वो चाय पीनी थी और या किसी को सूत पैनी खानी थी। आज गौहर ने कहा हमें भूख लग रही इसलिए मैं बिरयानी खाऊंगी। ये बिरयानी हमारे यहाँ देवरानी के इफ्तार थी तो वहाँ से आई हुई थी। और आयशा को सूत पैनी खानी थी तो मैं दूध गर्म करके उसको सूत पैनी बना के दूँगी। और हम दुर्रिया को तो नॉर्मली कुछ भी मिल जाए खा लेती है। और मुझे भी कोई ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ सहरी में, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम है। मुझे गैस बनने लगती है और अच्छा नहीं लगता है रोज़े में सारा दिन गैस में परेशान रहूँ, इसलिए मैं सिर्फ हल्का ही सहरी करती हूँ, कुछ नहीं खाती। इंसान को अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। माशाल्लाह सहरी तैयार हो गई। अब सब कोई माँ बेटी बैठ कर सहरी करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद फजर की अजान में नमाज़ पढ़ेंगे। हम सब माँ बेटी ने देखिए अलग अलग तरह की सहरी करी है। किसी की कोई पसंद थी और किसी की कुछ पसंद में था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सहरी करके नमाज़ पढ़ते हैं और इबादत करी अल्लाह की और कुरान शरीफ की तिलावत करी। अभी मेरी बेटी आयत और आयशा ने कुरान शरीफ मुकम्मल नहीं किया है, होने वाली है, लेकिन वो भी पारा लेके साथ में बैठती हैं, हम लोग के पढ़ती हैं। और हमने भी देखिए माशाल्लाह देखिए चारों बेटियां मेरी बैठी हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं। अब कमरा छोटा है इसलिए मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने कहा पहले तुम लोग कर लो, बाद में मैं कर लूँगी। और खैर कोई बात नहीं। इसके बाद हमने भी नमाज़ पढ़ के बाहर निकल आई और सैर के लिए थोड़ा। ये देखिए फजर की नमाज के बाद नमाज़ी निकलने लगे मस्जिद से। हमारे घर के सामने ही मस्जिद है, इसलिए माशाल्लाह बहुत ही चहल पहल पता चलती है। नमाज़ी निकल रहे हैं तो मैं अभी आगे नहीं गई, खड़ी थी साइड में। और अब सन्नाटा हो गया है तो मैं माँ बेटी बाहर आ गई। ये हमारे घर के बाहर की मस्जिद है और इसी से मिली हुई आगे मज़ार बनी है। और आगे चलते हैं, इसके आपको दिखाते हैं थोड़ा व्यू आगे जाके, और सैर भी हो जाएगी इसी बहाने और आप लोग को दिखा भी दूँगी मैं। ईद के लिए देखिए बच्चों के झूले अभी से लगने लगे हैं। यहाँ पर मेला लगता है ईद के पहले दिन। मेला तो खैर तीनों दिन रहता है लेकिन पहले दिन ज़्यादा रहता है। मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मस्जिद और मज़ार मिली हुई है, ये इसका फ्रंट है। और ये मस्जिद का ये ग्राउंड है। मैं अब इधर इस साइड आ गई हूँ, इधर भी थोड़ी सी सैर करते हुए आगे बढ़ गई। अब देखिए सुबह का उजाला थोड़ा थोड़ा फैलने लगा है और लोग भी निकलने लगे हैं घरों से अपने चहलकदमी के लिए। तो मैं भी आगे इसके आगे नहीं जाती, बस यहीं तक जाती हूँ। अब इस दूसरे साइड आ जाती हूँ। इस साइड मेरा घर है या हम अपने घर में एक राउंड मार के फिर आगे जाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, देखिए। अब चलते हैं आगे रोड की तरफ। आइए, ये हमारे घर के बाहर ये रोड है, देखिए चलते हैं। माशाल्लाह हमारे घर के पास जो मस्जिदें 4-5 मस्जिदें हैं, जब अजान होती है तो एक के बाद एक अजान सुनने को मिलती है। ये दूसरी मस्जिद है, देखिए घर के बाहर ही, थोड़ी सी 5 मिनट की भी रास्ता नहीं ना मुश्किल से। और ये मस्जिद है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है और सब कोई नमाज़ी आते हैं। आगे चलते चलते हम आ गए इधर और फिर थक के वापस चले गए घर अपने और सो गए। फिर उसके बाद ज़ोहर की टाइम उठे, नमाज़ पढ़ी, फिर अफ्तारी की तैयारी में लग गए। कल मैंने दही बड़े बनाए थे तो बच्चों को बहुत पसंद आए, तो आज मैंने फिर उनके लिए थोड़े दही बड़े बनाए अफ्तार के लिए, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं भरा था। और अफ्तार में मैंने नमक पारे बनाए और प्याज की पकौड़ी बनाई, पापड़ तले। और प्याज की पकौड़ी और पापड़ तो डेली नॉर्मली बनते ही हैं, इसके बिना तो अफ्तारी अधूरी लगती है। मेरी बड़ी बेटी गौहर को ये सब चीज़ें जब अफ्तार में मिल जाती हैं तो वो खाने पे ध्यान नहीं देती है। मैं डांटती भी हूँ उसको, लेकिन खैर बच्चे हैं, आज नहीं कल समझ जाएंगे। और अफ्तारी में जब बिना कुछ करूँ तो भी अच्छा नहीं लगता है।
اور آج میں نے آیت کے لیے چھوٹا سا سموسا بنایا ہے، آپ کو شاید دکھ رہا ہوگا اس میں چھننے میں۔ اور وہ اس سموسے کے پیچھے آیت عائشہ دونوں لڑ رہی تھی کہ میں لوں گی، وہ کہہ رہی تھی میں لوں گی، اور سموسا میں نے ایک ہی بنایا تھا، اس لیے میں نے دونوں کو ڈانٹا اور کہا آدھا آدھا کھاؤ دونوں، پھر میں بنا دوں گی۔ اور اس طرح سے ٹائم نکلتا جا رہا تھا، افطاری بنا رہی تھی میں، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی، ساتھ ہی میں باہر کھانا بنا رہی تھی، کھانا میں باہر بناتی ہوں، ابھی آپ کو دکھاؤں گی۔ اور ادھر افطاری بناتے بناتے ٹائم بھی روزے کا قریب ہو رہا تھا، اذان ہونے والی تھی، میں نے جلدی جلدی افطاری بنائی اور بچوں کو بٹھا دیا کہ دسترخوان پہ بیٹھو اور تسبیح کلمہ پڑھو، دعا مانگو اللہ سے، سب کے حق میں دعا کرو۔ اللہ پاک اس ٹائم کی دعا کو سب کی قبول کرتے ہیں، مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے سب بچوں نے میری بات سنی اور دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا مانگنے لگ گئے۔ خاص کر آیت عائشہ تو تسبیح کے لیے بھی بیٹھ جاتی ہیں لے کر، ماشاء اللہ پڑھتی ہیں، اچھا لگتا ہے۔ بچیوں کے نصیب اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور بس اسی طرح سارا دن کی روٹین چلتی رہی، کام میں اتنا بزی تھی، عید میں بھی اب بس 2 دن بچے ہیں، کام بہت زیادہ ہے، ابھی بچوں کی سلائی کے کپڑے بھی ہیں، وہ بھی مجھے سلنے ہیں۔ اور میں آج پیاس لگ رہی تھی زیادہ روزے میں، تو میں نے آج شربت بھی بنایا، بلکہ زکام بھی ہے مجھے، لیکن اچھا لگ رہا تھا کہ لا بنا لوں میں شربت، تو میں نے نیمبو کا شربت بنایا، اس میں نے تھوڑا سا کالا نمک ڈالا ہے، شکنجی کے طرح ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اور پھر دسترخوان تیار ہو گیا، بچیاں دعا مانگ رہی ہیں، اس کے بعد دیکھیے میں دکھاتی ہوں، بالکل اذان کا ٹائم قریب ہو رہا ہے، اور میں نے بھی کہا چلیے پہلے ویڈیو بنا کے تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پھر اس کے بعد میں بھی انشاءاللہ ساتھ میں بیٹھ کے ان لوگ کی دعا کروں گی۔ آئیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر میں نے کھانے میں کیا بنایا ہے۔ آج میں نے کھانے میں ادھر ماس کی دال بنائی ہے، یہ دیکھیے، کیونکہ آج سادہ کھانے کا من ہو رہا تھا کھانا، اور ساتھ میں نے چاول بنائے ہیں اور روٹیاں بنائی ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کیجئے۔ باقی آپ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، اللہ حافظ۔